नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए चर्चा करने आया हूं, आपके हित के लिए चर्चा करने आया हूं। यूपी एसएससी एनएम एग्जाम होता है 11 जनवरी 2026 को। और इस एग्जाम के अंदर 100 एमसीक्यू पूछे जाते हैं और इनमें से 35 एमसीक्यू 34 टू 35 एमसीक्यू आउट ऑफ सिलेबस पूछे जाते हैं। 100 में से 35 एमसीक्यू अगर आउट ऑफ सिलेबस पूछे जाएंगे तो आप उस अभ्यर्थी की पीड़ा को समझिए जिसने इस एग्जाम के लिए करीबन करीबन 2 साल मेहनत करी है। 2 साल मेहनत करने के बाद में जब आप एग्जाम सेंटर के अंदर घुसते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक कॉन्फिडेंस रहता है और उस कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया जाता है इन आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों के द्वारा। दिक्कत ये नहीं है कि क्वेश्चनों का लेवल बहुत हार्ड था, क्वेश्चंस जो थे काफी हार्ड पूछे गए थे, वो दिक्कत कभी भी नहीं थी। दिक्कत यह है बच्चों कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए थे। जो आपने टॉपिक्स बताए उन टॉपिक्स में से एक एक प्रश्न को, एक एक पॉइंट को हर अभ्यर्थी ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा, बहुत ही अच्छे से जितना वो कर सकते थे उन्होंने तैयारी करी। लेकिन जब उनसे बाहर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उनको यहां पर किस प्रकार से लिया जाए। ये कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं था कि आप इंडिया का पूछ लो, आउट ऑफ इंडिया का पूछ लो, स्टेट का पूछ लो, डिस्ट्रिक्ट का पूछ लो। ये एक टारगेटेड एग्जाम था, ये एक एनएम का एग्जाम था। हाँ, कंप्यूटर के प्रश्न आप पूछ सकते थे, हाँ जीके के प्रश्न आप पूछ सकते थे, लेकिन तब जब आप इन्हें सिलेबस के अंदर इंक्लूड करते, जब आप इन्हें सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं करते हो, तब आप अगर इन प्रश्नों को पूछते हो तो इसमें अभ्यर्थी की गलती 1% भी नहीं है, ये 100% यूपीएसएससी की गलती है, जिन्हें की ये गलती माननी भी चाहिए। और इसके लिए अब आगे आप क्या कर सकते हो, यही मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूं। तो सबसे पहला काम आपको बच्चों यहां पर क्या करना है, जैसा कि मुझे यहां पर ज्ञात हो रहा है, जैसा कि मुझे यहां पर इंफॉर्मेशन मिल रही है, काफी बच्चे उदास हैं, काफी बच्चों की आंखों में आंसू हैं और वो आंसू आना लाजमी है बच्चों। उन आंसुओं की कीमत है बच्चों। और उन आंसुओं की अगर आपको खुद को परवाह करनी है तो सबसे पहले आपको खुद को, अपने हौसले जो है वो बुलंद करने होंगे और आगे आकर के यहां अपनी आवाज उठानी होगी। ये सोशल मीडिया केवल और केवल बच्चों एक हाइप दे सकता है, लेकिन अगर आपको सच में कुछ करना है तो आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, आपको जमीन से कुछ ना कुछ जुड़ करके करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको मैं मेरे व्हाट्सएप नंबर देता हूं, नर्सिंग बुलेट के व्हाट्सएप नंबर देता हूं, आप इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। और ये नंबर है बच्चों 9602135055, 9602135055। इन नंबरों को नर्सिंग बुलेट के नाम से सेव करिए। मैं आपको एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाऊंगा, जो एप्लीकेशन मैंने लिखवाई है किसी एक अनुभवी शख्स से। और वो एप्लीकेशन यूपीएसएससी के चेयरपर्सन के नाम है। यूपीएसएससी के चेयरपर्सन पिछले साल ही नियुक्त हुए हैं, उनके नाम ये पूरी एप्लीकेशन है। आप वहां जाकर के उनके ऑफिस में समय लेकर के पूरी ईमानदारी के साथ में इस एप्लीकेशन को देकर के आइए। साथ ही एक काम आपको और करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपका जो पेपर आया था एक साफ फोटो खींचते हुए वो मुझे सेंड करना है। उसके बाद होगा क्या, जितने भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है उनकी मैं एक सीरीज बनाऊंगा, उनको क्रमगत करूंगा, एक सीरियल वाइज उन्हें जमाऊंगा और उसकी पीडीएफ भी आपको मैं इसी व्हाट्सएप नंबर के जरिए प्रोवाइड करवाऊंगा। आप खुद से अपने आप को एकत्रित करिए। आप इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक आपके लिए ग्रुप क्रिएट कर सकता हूं, आप अपने आप को एक दूसरे से जोड़िए, वहां पर एक तारीख और एक दिन और साथ में ही एक समय निश्चित करिए। उस समय पर जाकर के वहां डायरेक्टर साहब से आप मिल करके आइए। अभी तक जितना मैंने पता किया है एक भी ऑफिशियल एप्लीकेशन वहां नहीं पहुंची है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप क्या चाहते हैं। अभी तक एक सिंगल एप्लीकेशन वहां पर ऑफिशियल नहीं पहुंची है। तो अब आप देखिए कि आप चाह क्या रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं। तो अगर आपकी चाहत को आप करने में कन्वर्ट करते हैं तभी जाकर के बच्चों कुछ ना कुछ हो सकता है।
तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका यहां एक क्लियर इमेजेस के साथ में, पीडीएफ के साथ में क्वेश्चन पेपर सेंड करिए। मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, उन सारे प्रश्नों को सीरीज वाइज जमाऊंगा, आपको वो एप्लीकेशन प्रोवाइड कराऊंगा। जो मैं आपको पेपर दूं उनकी आपको फोटोकॉपी करनी है, दो उनके प्रिंट निकलवाने हैं, एक पे रिसिप्ट आपको लेनी है, वहां जाकर के उसे सबमिट करवाना है। और उसके पश्चात जब कभी भी आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, उनमें जब ऑब्जेक्शन लगाने होंगे, तब भी वो पेपर्स आपके बहुत काम आएंगे। आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो मैं आगे आपको जरूर बताने वाला हूं। इंतजार करूंगा आपके मैसेज का। चैनल नया है, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, मेरी इस आवाज को हर उस एएनएम कैंडिडेट के पास पहुंचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि आगे आने वाली रणनीति आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं और इंतजार करता हूं इस व्हाट्सएप मैसेज के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।